तो प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, सच्चे प्रेम की महक तो हर किसी के पास पहुंच ही जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 4 जुलाई में हुजूर जी से हुए कुछ सवाल जवाब के बारे में। तो चलिए सुनते हैं कि क्या सवाल किया और बाबा जी ने मतलब हुजूर जी ने क्या जवाब दिया उसके बारे में। एक व्यक्ति बोलता है, जब मन बार बार कहीं और चला जाता है, कितनी भी बार कोशिश करता हूँ पर वो टिकता ही नहीं है। ऐसे में बड़ा हीन महसूस होता है। क्या मैं सच में इस राह के लायक भी हूँ? हुजूर महाराज जी ने कहा कि कोमलता से जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारे भीतर निराशा उठती ना, ये भी मन का ही एक धोखा है। तुम अपने प्रयास को छोटा मत समझो। मन का भटकना स्वाभाविक है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन हम बार बार जब तुम उसे खींच कर शब्द पर ले जाते हो तो समझो कि तुम मालिक के और करीब जा रहे हो। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर से गिरता है, लेकिन उसकी माँ तो हर बार उसे थामती ही रहती, हिम्मत देती ही रहती है ना। उसी तरह से जब भी तुम भजन में बैठते हो और भटकते हो तो ये मत सोचो कि तुम फेल हो रहे हो, बल्कि समझो कि तुम सीख रहे हो। इसलिए जब मन भागे तो उसे डांट मत लगाओ, प्यार से इस सिमरन के सहारे, शब्द के सहारे फिर से उसे पकड़ कर लाओ। रोज़ रोज़ जब ये अभ्यास होता रहेगा तो मन भी धीरे धीरे ठहरना सीख ही जाएगा। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोशिश करते रहना है, रोज़ की हाजिरी लगाते रहना है। एक दिन तुम्हें उसी मंजिल पर पहुंचा देगी वो, जिसका तुम्हें बरसों से इंतज़ार है। फिर एक प्रेमी ने सवाल किया, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ मुझे भीतर से ज़ोर से खींच रही हो। उस वक्त मन डरने लगता है और मेरा मन ध्यान टूट जाता है। ये सब क्या हो रहा है? हुजूर जी महाराज जी ने बेहतर समझा, सहजता से और प्रेम से समझाया, बेटा जब आत्मा पहली बार इस शरीर की कैद से ऊपर उठने लगती है तो वो एक अजनबी दुनिया की तरफ कदम रख रही होती है। ये जो डर है ना, ये उसी अनजाने रास्ते की पहली दस्तक है। डर लगना स्वाभाविक है क्योंकि ये राह आत्मा की है, मन की नहीं है। जब मन को एहसास होता है कि अब उसका असर कम हो रहा है तो वो चाले चलता है। वो डर का नकाब पहनाकर तुम्हें वापस नीचे खींचने की कोशिश करता है ताकि तुम आगे बढ़ ही ना सको। लेकिन बेटा ऐसे वक्त में घबराना नहीं, बस एक ही काम करना, शब्द को थामे रहना। जो खिंचाव तुम भीतर महसूस कर रहे हो वो तुम्हारी आत्मा की वापसी की शुरुआत है, उसी घर की तरफ जहाँ से वो आई थी। उस यात्रा को रोकना नहीं, कभी भी मत रुकना। गुरु का नाम थामे रहो, शब्द को पकड़े रहो। यही शब्द तुम्हारी ढाल भी हैं और तुम्हारा रास्ता भी। गुरु हर पल तुम्हारे साथ है, तो फिर डर किस बात का है तुम्हें? तुम्हारी आत्मा को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक बुज़ुर्ग प्रेमी ने भावुक स्वर से सवाल किया, सारी ज़िंदगी में सेवा करता रहा हूँ, सत्संग भी सुने हैं मैंने, नामदान भी लिया हुआ है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। क्या मेरी साधना अधूरी रह गई है कहीं? हुजूर महाराज जी ने बहुत ही कोमलता से जवाब दिया, बेटा असली सेवा का मतलब है भावना और समर्पण। अगर शरीर अब साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? मन तो अब भी तुम्हारे पास ही है ना। सेवा अब मन से करो, मालिक को सब मालूम होता है, तुम्हारी उम्र भी और तुम्हारी हालत भी। जो कुछ भी तुमने प्रेम और श्रद्धा से किया है वो कहीं खोया नहीं है। जैसे एक दीपक पूरी ज़िंदगी जलता है और उसका अंतिम उजाला सबसे सुंदर होता है, अब जो ये जीवन का अंतिम दौर है, इसमें तुम्हारे भाव, तुम्हारा समर्पण सबसे ज़्यादा असर डालता है। अगर तुम सच्चे प्रेम से सुमिरन करते हो तो भी सेवा ही है, अगर तुम बैठकर शब्द को पकड़ रहे हो तो भी सेवा है। गुरु कभी गिनती नहीं करते हैं कि कितनी बार किया, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कितने प्रेम से किया है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मालिक खुद चल कर आते हैं और अपने बच्चे को थाम लेते हैं। फिर एक सवाल पूछा गया जो थोड़ा अजीब था लेकिन बेहद ही गहराई वाला था। एक प्रेमी ने कहा, मेरी करीबी सहेली की माँ का हाल ही में देहांत हो गया है, वो बहुत टूट चुकी है, बार बार यही कहती है, अगर सच में भगवान है तो मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसे क्या जवाब दूँ। हुजूर महाराज जी ने बेहद ही करुणा से जवाब दिया, बेटा जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो दिल का टूटना तो स्वाभाविक है। उस खालीपन को महसूस करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है।
जैसे एक बच्चा स्कूल से घर लौटता है, स्कूल वालों के लिए वो जा चुका होता है, लेकिन माँ के लिए तो वो घर आया होता है ना। उसी तरह से जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो उस घर की ओर लौटती है जहाँ से वो आई है, अपने असली ठिकाने पर। तुम अपनी सहेली से बस इतना ही कहना, तुम्हारी माँ कहीं गई नहीं है, वो बस एक पर्दे के पीछे चली गई है, जहाँ से वो अब भी तुम्हें देख रही है, तुम्हें महसूस कर रही है। प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता बेटा, आत्मा कभी दूर नहीं जाती है, वो बस शरीर की आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन दिल से कभी जुदा नहीं होती है। फिर एक और सवाल आया, मान लीजिए कोई सेवक सालों तक सेवा करता रहा है, लेकिन फिर भी उसके भीतर ये भाव आ जाए कि मैं कर रहा हूँ, तो क्या उसकी सेवा मालिक स्वीकार करते हैं? इस पर हुजूर जी महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट और सटीक जवाब दिया, बेटा असली सेवा वही मानी जाती है जिसमें कोई दिखावा ना हो, कोई मैं ना हो। अगर सेवा के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कर रहा हूँ, तो समझ लो अब वो सेवा नहीं कर रहा है, अब तो वो एक सौदा बन गई है। गुरु के दरबार में मैं का कोई मोल नहीं होता है, वहाँ तो सिर्फ उसकी कृपा ही चलती है। हकीकत तो ये है कि हम कुछ करते ही नहीं, हम तो बस एक ज़रिया बनते हैं, एक माध्यम। और जब यही बात दिल में से समझ में आने लगती है, जब सेवा में विनम्रता उतरने लगती है, तब जाकर के वो सेवा फल देना शुरू करती है। जहाँ मैं मिट गया वहीं मालिक नज़र आता है, और जहाँ मालिक है वहाँ कृपा भी है। फिर एक प्रेमी ने सवाल किया, मैं सुमिरन करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई, मोबाइल और दुनिया की बाकी चीज़ें बार बार मन को अपने तरफ खींच लेती हैं। समझ नहीं आता है खुद को इन सब से कैसे बचाऊँ। हुजूर महाराज ने बहुत ही नम्रता से कहा, बेटा ये तुम महसूस कर रहे हो, इसमें तुम अकेले नहीं हो। आजकल हर बच्चा, हर युवा इसी उलझन से गुज़र रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब थोड़ी देर के लिए ध्यान बांटते हैं, सुकून का भ्रम देते हैं, लेकिन असली शांति तो सिर्फ सुमिरन में ही मिलती है। हर बार जब तुम कुछ पल शब्द में बैठते हो तो अनुभव धीरे धीरे तुम्हारे अंदर असर करने लगता है। तुम्हें खुद ही एहसास होगा कि भीतर कुछ बदल रहा है। पढ़ाई ज़रूरी है, परिवार के साथ समय बिताओ, ये सब ज़रूरी है, लेकिन उस सब के बीच से थोड़ा सा समय अपने गुरु के लिए भी निकालो। जैसे एक माँ थाली में पहला ग्राम भगवान को समर्पित करती है, बस वैसे ही करना है। दिन भर में बस कुछ पल सच्चे भाव से मालिक के नाम को कर दो। अगर तुम उसे अपने जीवन में जगह दोगे तो वो खुद बाकी सब संभाल लेगा, तुम्हारा मन भी, समय भी और तुम्हारा भविष्य भी। फिर एक सवाल सामने आया, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं रोज़ भजन कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं। कभी कभी दिल में यही सवाल उठता है, क्या मालिक मेरी सुन ही नहीं रहा? हुजूर महाराज जी ने कुछ पल रुककर बेहद ही गंभीरता और करुणा से जवाब दिया, बेटा मालिक कभी अनसुना नहीं करते हैं, उनके दरबार में कोई अरदास खाली नहीं जाती है, लेकिन बात यह है कि उसकी सुनवाई हमारी समझ से बहुत ऊपर होती है। जिसे हम दुनिया की नज़र से दूर समझते हैं, वो आत्मा के लिए बहुत बड़ी कमाई बन चुका होता है। कभी कभी बीमारी तो शरीर को होती है, लेकिन आत्मा उस समय बेहद तेज़ी से ऊपर उठ रही होती है। हम सिर्फ बाहरी तकलीफ़ को देखते हैं, पर मालिक अंदर की तरक्की पर नज़र रखता है। तुम बस विश्वास बनाए रखो, जो कुछ हो रहा है वो मालिक की योजना से हो रहा है, और मालिक की बनाई हर योजना हमारी भलाई के लिए ही होती है। भजन, सिमरन और अरदास, इनसे कभी पीछे मत हटना। हर एक भावना, हर एक पुकार मालिक तक ज़रूर पहुँचेगी। फिर किसी ने सवाल किया, मैं कभी कभी बहुत गुस्सा कर रहा हूँ और फिर उसी गुस्से पर पछता रहा हूँ। सुमिरन करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा बार बार आ ही जाता है। तो अब समझ ही आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकलूं। हुजूर महाराज जी ने बहुत प्रेम से समझाया, बेटा गुस्सा मन का सबसे चालाक हथियार है। जब भी कोई बात उसकी इच्छा के खिलाफ होती है तो गुस्से की आग से हमें भीतर से जला देता है, लेकिन सुमिरन वही तो है जो इस मन की रफ्तार को धीमा करता है। जब भी गुस्से के बाद पछताते हो तो वे खुद इस बात का संकेत है कि अब जागरूकता होने का समय आ चुका है। यही पहला कदम है परिवर्तन की ओर। हमारे पास दो सबसे असरदार औजार हैं, सुमिरन और माफ़ी। जब भी गुस्सा आ जाए तुम शब्द में बैठ जाओ और भीतर से मालिक से माफ़ी मांग लो। फिर किसी ने सवाल किया, मेरे घर में कोई भी सुमिरन नहीं करता, उल्टा मुझे ताने दिए जाते हैं, रोका जाता है, क्या
इससे मेरी भक्ति पर असर पड़ता है? हुजूर महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट भाव से कहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम अकेले ही मालिक का नाम सच्चे दिल से ले रहे हो तो तुम्हारे चारों ओर विरोध का माहौल है, तो समझो तुम्हारी साधना और भी ऊंची मानी जाती है। लेकिन याद रखो, लड़ाई मत करना, प्यार से अपने जीवन में संतुलन लाओ। सुमिरन तो दीपक है जो बिना शोर किए अंधेरे को धीरे धीरे मिटा देता है। तुम्हारा शांत व्यवहार, तुम्हारा संयम वक्त के साथ सबके दिलों को छू लेगा। लोगों को भाषणों से नहीं बदला जाता है, जीवन जीकर ही किसी को बदलने की प्रेरणा दी जाती है। फिर किसी से ने पूछा, अगर मुझसे कभी कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो क्या वाकई मुझे दोबारा माफ़ी मिल सकती है? हुजूर महाराज जी ने बहुत स्नेह से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं होती जिसे गुरु माफ़ ना करे। पर ये माफ़ी तभी मिलती है जब हमारे भीतर सच्चा पछतावा हो, जब दिल से निकाल कर मालिक के नाम का सुमिरन किया जाए और आँखों से निकला एक भी आंसू जो समझो गुरु का दरबार खुल चुका है। गुरु कभी दोष देखने नहीं आता, वो तो सिर्फ ये देखता है कि उसका बच्चा लौट रहा है या नहीं, और जब उसका बच्चा सच्चे मन से लौटता है तो वो बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर एक सवाल और किया किसी भाई ने, अगर ध्यान करते वक्त मन कहीं और भटक जाए तो क्या सिर्फ बैठ जाना ही मायने रखता है? हुजूर महाराज जी ने सहजता से जवाब दिया, बिल्कुल मायने रखता है बेटा। ध्यान में मन लगाना हमारे हाथ में नहीं, पर मालिक के दर पे बैठना ये पूरा हमारे हाथ में है। जब तुम रोज़ उस दरबार में बैठते हो तो वो बैठना ही सबसे पहली जीत बन जाता है। मन चाहे जितना भी भागे, लेकिन तुम अगर बैठे रहोगे तो समझो तुम जीत रहे हो। गुरु कभी भी अपने बच्चे की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वो देख रहा होता है कि कौन रोज़ आ रहा है, कौन रुक रहा है और कौन फिर एक दिन वो खुद दरवाज़ा खोल देता है। आजकल एक नया माध्यम आया है जिसे हम पॉडकास्ट कहते हैं। यहाँ दो लोग आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। पहले इसे इंटरव्यू कहा जाता था, अब पॉडकास्ट कहा चुके हैं। कुछ समय पहले यूएस के टूर के दौरान महाराज जी ने भी एक ऐसी पॉडकास्ट में हिस्सा लिया था जहां एक अंग्रेजी भाषा की मैडम ने उनसे कोई सवाल किए थे। वह मैडम पत्रकार की तरह आई थीं, पर जब पॉडकास्ट ख़त्म हुआ तो वह पूर्ण रूप से समर्पित भक्त बन चुकी थीं। उस सत्र में महाराज जी ने बड़े स्नेह से हर प्रश्न का उत्तर दिया था और अपने सत्संग को मूल मंत्र भी दिया था। वह सब उसी बातचीत में सामने आ गया था। अब मैं आपके साथ उन अनमोल सवालों, उनके जवाबों को साझा करने जा रही हूँ ताकि आप भी उस प्रेम की अनुभूति को समझ सकें जिसे महाराज जी ने विस्तार से बांटा था। जो सवाल एक अंग्रेजी मैडम ने बाबा जी से पूछे वो सारे इंग्लिश में थे, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताने जा रही हूँ। उस बातचीत में क्या हुआ, उस मैडम ने बहुत ही आदर से कहा, महाराज जी, आप अपने मन को अपनी बॉडी से अलग कैसे रख पाते हैं? कल इतनी डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे में आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? बाबा जी ने बड़े शांत स्वर से जवाब दिया, बेटा, यह सब कुछ भजन सिमरन के अभ्यास से ही संभव है। मैं रोज़ भजन करता हूँ, सिमरन करता हूँ, इसी वजह से मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मैं अपने मन को अपने शरीर से अलग रख पाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह शरीर खुद परमात्मा का मंदिर है। हाँ बेटा, यह शरीर ही उसका जीता जागता मंदिर है। बाबा जी ने अपनी उंगली से थाई आई की ओर इशारा करते हुए समझाया, यह जो दो आँखों के बीच का स्थान है वही वह जगह है जहाँ आत्मा का निवास होता है। आत्मा इसी स्थान पर बैठती है और यहीं से हमारे सारे विचार बिखरते हैं। यहीं से हमारे मन की सारी हलचल शुरू होती है। इसी केंद्र से सारे विचार भीतर आते हैं और यहीं से सुमिरन का असली काम शुरू होता है। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जवाब दिया और समझाया कि जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारे विचार को इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, वे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। सुमिरन की वजह से हमारी चेतना केंद्रित होती है और जो मन का फैलाव है वह धीरे धीरे सिमटने लगता है। बाबा जी ने कहा, जब ध्यान एकत्र होता है तो हमारे सारे विचार एक बंडल में बंध कर थाई आई यानी कि दोनों आई के बीच वाले केंद्र की ओर खींचने लगते हैं, वही टिकने लगते हैं और वहीं से आंतरिक यात्रा भी शुरू होती है। यही वह स्थान है जहां आत्मा का निवास होता है। जब
मन वहाँ टिकता है तो वह उस हमारे नियंत्रण में आ जाता है। बाबा जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, अगर हम सच में परमात्मा का अनुभव करते हैं इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए, वह अनुभव यहीं से शुरू होता है और जब सब कुछ सिर्फ भजन सिमरन के अभ्यास से ही संभव है। उन्होंने बताया कि हम तीसरी आँख कहते हैं उसे, वही आत्मा का द्वार है, वहीं से हमारी रूहानी यात्रा शुरू होती है। बाबा जी ने कहा, इफ़ द आई बी सिंगल द होल्ड बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, यानी कि अगर हम एक दृष्टि वाले बन जाएं तो हमारा पूरा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। और जब हम सच्चे भाव से भजन सिमरन करेंगे तो वही प्रकाश, वही शक्ति यहीं आकर प्रकट हो जाएगी, वही हमें दर्शन भी होंगे और वहीं से आत्मा अपनी असल उड़ान भरना शुरू करेगी। जब उस मैडम ने बाबा जी से पूछा कि भजन सिमरन के अलावा डाइट का आध्यात्मिक मार्ग में क्या महत्व है, तो क्या आप खाने पीने की चीज़ों में भी कोई नियम मानते हैं, तो बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा भजन सिमरन के साथ साथ भोजन का भी गहरा संबंध है। जो लोग राधा स्वामी पंथ को अपनाते हैं उन्हें यह हिदायत दी जाती है कि वे शुद्ध शाकाहारी रहे, वे फल खा सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध दही आदि ले सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रकार का मांस या मांसाहारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। बाबा जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी पशु या पक्षी को मार करके अपनी भूख मिटाना परमात्मा के बनाए संतुलन के खिलाफ है। भगवान ने हमें खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, कंद मूल फल फूल, बस वही हमारे लिए पर्याप्त है। फिर उस मैडम ने और गहराई से सवाल किया कि तो क्या आप अंडा भी नहीं खाते हो? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, हम अंडा नहीं खाते हैं, वह भी किसी माँ का अंश ही तो होता है जिसमें जीवन पनप सकता है, उसे भी हम भोजन का साधन नहीं मानते हैं। इसके बाद उनसे एक और सवाल किया गया, अगर आप कहते हैं कि किसी भी जानवर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए तो आप डेयरी प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, जबकि वह भी तो शरीर से ही आता है? बाबा जी ने बड़ी ही गहराई से उत्तर दिया, बेटा यह सब कर्मों की रेखाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हाँ, हर चीज़ का हिसाब देना होता है, चाहे वह दूध हो या फिर घी। जो भी हम किसी से लेते हैं उसका लेखा जोखा हमें देना पड़ता है, लेकिन लेखा जोखा उस हद तक नहीं होता जहाँ किसी की जान ली गई हो। डेयरी प्रोडक्ट में हिंसा नहीं होती है, यही कारण है कि आत्मिक यात्रा में इन्हें थोड़ी छूट दी जाती है, पर इनका भी उपयोग संयम और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। बाबा जी ने आगे विस्तार से समझाया कि कार्मिक सिद्धांत यानी कि कर्मों का सिद्धांत बहुत गहराई से हर चीज़ से लागू होता है। अगर हम दूध या डेयरी प्रोडक्ट उत्पाद जैसी चीज़ें उपयोग में ला रहे हैं तो हाँ, हम उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वह किसी पशु से आती है। भले ही उसके प्राण नहीं लिए जा रहे, लेकिन कुछ तो हम ले रहे हैं, मगर इन लेने का जो कार्मिक भाव है वह बहुत कम होता है। बाबा जी ने समझाया कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत हल्का होता है, क्योंकि इसमें हिंसा नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर देते हैं, उसका खून बहा देते हैं, उसे तकलीफ़ देकर कुछ प्राप्त करते हैं, तो फिर वह कर्म बहुत भारी हो जाता है। फिर बाबा जी ने बड़े सख्त लहजे में कहा, अगर हम किसी को मारेंगे तो हमें भी तो वैसी ही मौत मिलेगी और फिर उस वक्त रोना नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह पूरा जीवन एक ढांचा कर्मों की अदला बदली है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर हम सच में इस कर्म के सिद्धांत को समझ जाएं और अपने जीवन में उसे लागू करें तो खुद ही समझ आ जाएगा कि हमारे जीवन में क्या सही क्या गलत है। फिर उस अंग्रेज़ी मैडम ने एक सवाल किया, जो आप कर रहे हैं वो सत्संग की जो थ्योरी है, राधा स्वामी की जो राह है वो, और बाबा जी ने बड़ी ही शांति से उसे आगे सुनना शुरू किया। अंग्रेज़ी मैडम ने बाबा जी से एक बहुत दिलचस्प सवाल किया। उसने कहा, आप तो सत्संग व्यास के मास्टर हैं, संत सतगुरु हैं, लेकिन तो बातें आप बता रहे हैं, वो ज्ञान आप दे रहे हैं, यह कोई नई चीज़ तो नहीं लगती है? यह सब तो पुरानी थ्योरीज़ हैं, जो फिर इन्हें दोबारा समझाने की ज़रूरत ही क्या है? बाबा जी ने बहुत ही शांत स्वर से जवाब दिया, हाँ बेटा, यह बात सही है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो बहुत नया नहीं है। मैं जानता हूँ यह सब बातें पहले भी कही जा चुकी हैं। फिर उन्होंने आगे समझाया कि संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो एक कोई नया संदेश लेकर नहीं आते हैं। उनका संदेश, उनका ज्ञान, वह सब का साझा होता है। बस वह हमें याद दिलाने आते हैं कि हमने अपने असली घर की तरफ लौटना है। बाबा जी ने कहा, वो उन आत्माओं को
लेने आते हैं जो इस संसार में भटक गई हैं, जिन्हें समय आ चुका है घर लौटने का। फिर उस मैडम ने पूछा, जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है ग्रंथ में, पोथियों में, तो इतना कुछ पढ़ने को मिल जाता है, तो फिर एक जीवित मास्टर की क्या ज़रूरत है। बाबा जी ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चाहे किसी के पास कितनी भी किताबें क्यों ना हो, किताबी ज्ञान क्यों ना हो, इंसान समय के साथ सब कुछ भुला जाता है, जब तक उसके समय में कोई जीवित मार्गदर्शक ना हो जो उसे पकड़कर बाहर निकालने तक वह किताबें सिर्फ शब्द बनकर रह जाती हैं। संत महापुरुष वही जीते जागते उदाहरण होते हैं जो पुराने ज्ञान को दोबारा हमारे जीवन में उतारते हैं। उस मैडम ने जैसे ही अगला सवाल किया, बाबा जी ने बड़े ही सहज भाव से समझाया कि बेटा, अगर कोई गुरु अपने समय के लोगों की भाषा, उनके हालत और उनके सोच के ढंग को ध्यान में रख कर बात ना करे तो उनका संदेश लोगों तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसी कारण हर युग में हर द्वार में अलग अलग संत आते हैं जो लोगों की समझ के अनुसार उन्हें राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु जब आता है तो वह नामदान की बख्शिश रखता है, हमें उस संसार की कैद से निकालता है और फिर वापस अपने असली घर की ओर ले जाता है। उन्होंने साफ कहा कि हर सच्चे गुरु का संदेश एक जैसा होता है, कोई फ़र्क नहीं होता उसमें। सब यही कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, अगर हमें उसे पाना है तो बाहर नहीं, अपने अंदर ही झांकना होगा। न आज तक कोई उसे बाहर से पा सका है और ना ही कभी पाएगा। बाबा जी ने यह भी कहा कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई और संदेश की आत्मा एक ही है। उन्होंने समझाया, परमात्मा जानता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया बड़ी जल्दी सब कुछ भूल जाती है, इसलिए गुरु बार बार आते हैं। संगत जी, फिर उस अंग्रेजी मैडम ने कुछ और भी सवाल किए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, वह शुरुआत में एक पत्रकार बनकर आई थी, लेकिन जब बाबा जी ने बेहद ही प्रेम और शांति से उसके सारे सवालों के जवाब दिए तो आखिर में उस मैडम की आवाज़ भर आई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या अनुभव है, लेकिन आपके पास बैठकर मुझे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो मैंने अभी तक नहीं पाया था। उसने आगे कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊर्जा मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे यहीं मिल गए और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बाबा जी ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और फिर बोले, बेटा, यह जो शांति तुम्हें महसूस हो रही है वो तुम्हारे अंदर से उठ रही है, यह बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति है। बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि जब तक हमारे अंदर से उस शांति की सच्ची चाह नहीं उठती तब तक वह मिलती ही नहीं है। जिस क्षण हम सच्चे मन से मालिक की तलाश करते हैं उसी पल मालिक हमारे करीब आ जाता है, और वह शांति जिसकी हम तलाश में लगे हुए हैं वो किसी मंदिर, मस्जिद या डेरे में नहीं बल्कि हमारे भीतर बसती है। जब आत्मा अपने स्रोतों की तरफ लौटने लगती है तब वो शांति खुद ब खुद हमें मिलने लगती है। उस दिन उस मैडम ने सिर्फ सवाल पूछने ही नहीं आई थी, बल्कि मालिक की रज़ा से वह एक साधक बनकर आई थी। तो संगत जी, अब आपको ये सवाल जवाब कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपके भी मन को कुछ हद तक शांति मिली होगी। अगर मिली है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए हैं उनके पास मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, जैसे उनको भी ये आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति हो सके। धन्यवाद।